हाय एवरीवन, वेलकम टू द अननोन वॉइस। तो आज की हमारी कहानी थोड़ी सी अलग है। इसमें इतिहास नहीं, संस्कृति की झलक है। कुछ नई, कुछ पुरानी सी कहानी आज मेरी जुबानी। एक समय की बात है, राजस्थान के रेगिस्तान में एक छोटा सा गांव था। नाम था मेहरगढ़, जहां काफी कम लोग रहते थे, लेकिन जिसकी सुंदरता मन मोह लेती थी। परंपराओं से भरा हुआ, संस्कृति को दर्शाता हुआ ये गांव सबको अपनी तरफ खींचता था। लेकिन न जाने क्यों इस गांव को किसी की नजर लग गई और ये चहल पहल घबराहट में बदल गई। उसका कारण था गांव में मौजूद एक पुरानी सी बावड़ी। दरअसल एक अजीब सी बात थी कि इतने सूखे इलाके में भी यहाँ एक बावड़ी थी जिसमें बहुत पानी रहता था, और अचानक से ये बावड़ी सूखने लगी और फिर ये बस ढांचा बनकर रह गई। फिर ना जाने क्या हुआ, जिसके आसपास मेला सा लगा होता था वो सुनसान सी हो गई। गांव वाले उसके आसपास भी नहीं भटकते थे। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा? राज खुलेंगे धीरे धीरे। इसी गांव में एक लड़का था जिसका नाम था सुमेर। उसकी माँ हमेशा एक बावड़ी के पास जाने से उसे रोकती थी। एक दिन उसने सोचा, आज तो मैं जाकर ही रहूंगा। सुमेर जैसे तैसे छुपकर बावड़ी के पास जाता है। वो देखता है कि वहां पर नीचे एक रास्ता जा रहा है जिसमें बहुत आवाज आ रही है। वो उसकी तरफ आगे बढ़ने ही वाला होता है कि उसकी माँ उसे देख लेती है और उसका हाथ पकड़कर बाहर ले आती है। उसके मन का रहस्य एक रहस्य ही रह जाता है। सुमेर अपनी माँ से पूछता है, आखिर क्यों आप वहां जाने नहीं देती? क्या है ऐसा उसके पास? पास के गांव में भी तो बावड़ी है, वहां तो सारे बच्चे खेलते हैं। उसकी माँ गुस्से में कहती है, चुड़ैल रहती है वहां, उठाकर ले जाएगी तुम्हें। सुमेर पूछता है, चुड़ैल? वो कैसी दिखती होगी माँ? क्या उसके बड़े बड़े नाखून होंगे? बड़ी डरावनी होगी। अब तो सुमेर को उस बावड़ी के रहस्य को पता करने का जुनून परवान चढ़ गया था। वो सोचते सोचते सो जाता है और फिर गांव की अगली सुबह एक नए मेहमान की दस्तक देती है। गांव की रंगीन सी दुनिया में सादे से कपड़ों में चश्मा लगाए हुए, हाथ में कैमरा और दूसरे हाथ में साइकिल लिए ये शख्स अपना नाम दिगराज बताता है और पेशा पत्रकार का। नौजवान सा दिखने वाला ये शख्स बहुत ही तेज तर्रार और होशियार था। गांव की खूबसूरती निहारते हुए वो आगे चला जा रहा था। वो राजस्थानी लिबास, रेत के टीलों पर खेलते बच्चे, मिट्टी के बर्तनों में चूल्हे का परोसा हुआ खाना, उस गांव की हर चीज उस शहरी पत्रकार को अनोखी सी लग रही थी। गांव में किसी के घर उसे खाना खाने के लिए बुलाया जाता है। वो हैरान था, न जान न पहचान, फिर भी इतना मान। जब गांव के बच्चों को पता चलता है कि कोई शहर से पत्रकार आया है जो अपने साथ कैमरा लाया है, तो फोटो खिंचवाने की लालच उन बच्चों को दिगराज तक ले आती है। उन बच्चों में एक सुमेर भी था। वो पत्रकार से कहता है, आप जानते हो हमारे यहाँ एक बावड़ी है, वहां कोई नहीं जाता। माँ कहती है वहां चुड़ैल रहती है। आप आपके इस कैमरे से उस चुड़ैल की फोटो ले सकते हो। बड़ी इच्छा है उस चुड़ैल को देखने की। पत्रकार उसकी बातें सुन हंसने लगता है, पर बात उसे थोड़ी अजीब लगती है। वो इसी बात को गहराई से जानने के लिए खाना बनाते हुए पास की गांव की औरतों से पूछता है, ये बावड़ी का क्या राज है? वहां क्या सच में कोई नहीं जाता? गांव की औरतों ने घबराते हुए एक दूसरे को देखा और कहने लगी, नहीं नहीं, हम नहीं जानते। बेहतर होगा आप भी मत जानो। पत्रकार को अब तो जानना ही था कि आखिर ऐसा क्या है बावड़ी में जो बहुत से लोगों को पूछने की कोशिश करता है लेकिन उसे कोई नहीं बताता। फिर वो तय करता है वो खुद उस बावड़ी में जाएगा। वो रास्ता पूछकर उसकी तरफ जाने लगता है। वो जैसे ही वहां पहुंचता है,
बावड़ी की सुंदरता उसे दंग कर देती है। इतनी सुंदर जगह कैसे डरावनी हो सकती है, ये प्रश्न उसके दिमाग में बैठ जाता है। वो नीचे उतरने ही वाला होता है कि उसे आवाज आती है, रुकिए, कृपया आगे मत जाइए। इस सुनसान सी बावड़ी के आसपास एक औरत की आवाज उसे रोक देती है। वो पीछे मुड़ता है तो देखता है एक राजस्थानी लिबास और गहने पहनी लड़की उसके सामने खड़ी है। पत्रकार पूछता है, जी आप कौन? लड़की उसका परिचय देते हुए कहती है, जी नमस्ते, मैं मंदरा गांव में रहती हूँ। जब आप उन महिलाओं से बावड़ी के बारे में पूछ रहे थे, मैं भी सुन रही थी। दरअसल मैं आपको इस बावड़ी की सच्चाई बताना चाहती हूँ। पत्रकार उस लड़की की कही हर बात ध्यान से सुन रहा था। वो कहती है, आज से करीब 10 साल पहले मेरी एक सहेली थी जिसका नाम था रागिनी। वो बहुत अच्छी रंगोली बनाती थी। इस बावड़ी के आसपास अक्सर देखी जाती थी। एक दिन अचानक गांव का एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आया और रागिनी की माँ से कहा, रागिनी पानी में गिर गई है। जब गांव वाले वहां पहुंचते हैं तो रागिनी नहीं थी। हर जगह ढूंढा लेकिन कई दिनों तक वो नहीं मिली। उसके बाद जो भी रात में इस बावड़ी से पानी लेने आता, उसका घड़ा गायब हो जाता और उसे अजीब सी डरावनी आवाज सुनाई देती। तब से गांव वालों ने सोच लिया कि वहां रागिनी की आत्मा है, इसीलिए वहां कोई नहीं जाता। पत्रकार ने मंदरा की सारी बातें सुनी और कहा, आत्मा? देखो, आत्मा जैसा कुछ नहीं होता, कि बस मन का भ्रम है। तुम्हें शक है तो चलो मेरे साथ। इस बावड़ी में आत्मा है या नहीं, आज दूध का दूध, पानी का पानी। मंदरा कहती है, मुझे बस मेरी सहेली के साथ क्या हुआ वो पता लगाना है। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। पत्रकार तेजी से बावड़ी में नीचे उतरने लगता है और मंदरा धीरे धीरे सहमे सहमे से कदम के साथ उस पत्रकार के पीछे चलने लगती है। उसकी पायल की आवाज पूरी बावड़ी में गूंज रही थी। वो नीचे जाने ही लगते हैं और अचानक मंदरा को कोई धक्का दे देता है। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। वो चिल्लाते हुए कुछ सीढ़ियां नीचे गिर जाती है। पत्रकार दौड़ के मंदरा के पास आता है। तुम ठीक हो ना? वो पूछता है। मंदरा की डर के कारण आवाज नहीं निकल पाती है। वो जैसे तैसे उसे वहां से जाने के लिए बोलती है और वहां बहुत तेज आवाज आती है। मंदरा की पायल जो उसके पैरों से गिर गई थी, वो अपने आप नीचे जा रही होती है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस सुनाई दे रहा था कि पायल एक एक सीढ़ी नीचे उतर रही है, कि सब पत्रकार को असमंजस में डाल रहा है। वो उसकी तह तक जाना चाहता था, लेकिन मंदिरा की बिगड़ती तबीयत को देखकर वो उसे जैसे तैसे बाहर लेकर आ गया। उसे उसके घर तक छोड़ा। वो खुद भी सोने के लिए चला गया, पर वो बात उसे बेचैन कर रही थी। वो वाकया उसके दिमाग से हटने का नाम नहीं ले रहा था। वो करवट बदल रहा था, पर उसके दिमाग की वो बातें बदलने का नाम नहीं ले रही थी। वो उसे परेशान कर रही थी। वो अगले दिन फिर उस बावड़ी की तरफ जाने लगता है, क्योंकि वो एक निडर शख्स था। उस रहस्य के तह तक जाना था। रास्ते में उसे सुमेर मिलता है। वो दौड़कर पत्रकार के पास आता है और पूछता है, आप गए थे ना उस बावड़ी में? मैंने आपसे कहा था। चुड़ैल की फोटो ली आपने? पत्रकार ने उसे हंसते हुए कहा, इस बार जा रहा हूं ना, जरूर लेकर आऊंगा। तब सुमेर ने बिना समय गवाए एक और बात कही, जिसने पत्रकार के हंसते चेहरे को गंभीर भाव में बदल दिया। वो बात ये थी कि सुमेर कहता है कि जब आप वहां जाओगे तो वहां आपको ढेर सारी चुंबक मिलेगी, बहुत बड़ी बड़ी। मुझे आप वो भी लाकर दोगे ना? बावड़ी में मैग्नेट, ये शब्द पत्रकार के जहन में उतर गए।
अब उसे लगा चीजें कुछ और उलझने लगी है। वो रात होने का इंतजार करता है ताकि उसे बावड़ी में जाने से कोई रोके ना, क्योंकि आसपास लोग होते हैं वो उसे जाने से मना करते हैं। उस बावड़ी के पास 2 पहरेदार हुआ करते थे, जो गांव के जमींदार ने लोगों को वहां जाने से रोकने के लिए रखे थे। जमींदार का मानना था कि उसे लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखते हुए उन पहरेदारों को वहां पर खड़ा करना जरूरी है। पत्रकार ने देखा चौकीदार नहीं है और मौके का फायदा उठाकर वो बावड़ी के अंदर चलने लगा, अकेले, बिना डरे, पूरे होश के साथ, आत्मविश्वास के साथ। वो एक एक सीढ़ी नीचे उतर रहा था। उसके पैरों की आवाज से पूरी बावड़ी गूंज रही थी। चलते चलते वो काफी नीचे आ गया। मोबाइल के टॉर्च से वो रास्ता देखते देखते आगे बढ़ रहा था। वो बावड़ी के आखिरी हिस्से में पहुंच जाता है, जहां बहुत से पत्ते, कुछ पुराने कागजात बिखरे हुए पड़े हैं, कुछ खाने का सामान, जैसे कोई यहाँ रहता हो। वो आगे बढ़ता गया। अचानक उसे एक चमकती हुई चीज दिखती है, रेतीली जमीन पर। उसने उसे जब उठाया तो देखा कि ये किसी महिला का कानों में पहनने वाला झुमका है। वो झुमके को बारीकी से देख रहा था। तभी उसकी नजर पड़ी एक चुंबक से भरे बक्से की ओर। उसमें ढेर सारी अलग अलग प्रकार की, अलग अलग आकार की चुंबक रखी हुई थी। उसके कदम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। फिर उसे उस बावड़ी के अंदर एक दरवाजा दिखा। उसके जहन में बहुत से सवाल घूम रहे थे। रात के 3 बज रहे हैं, आसपास कोई नहीं है। ये दरवाजा खोला जाए या नहीं? उसने हिम्मत करके उस भारी से दिखने वाले दरवाजे को खोला और अंदर दाखिल हुआ। कमरे के अंदर आते ही उसने कुछ ऐसा देखा जिससे एक पल के लिए उसकी सांसें रुक गई हों। उसने देखा एक लड़की, मासूम सी दिखने वाली, उसकी हम उम्र होगी, जो गहरी नींद में सो रही है। उसका एक हाथ गेट के एक सिरे से बंधा है और उसके पैर के पंजों में जंजीर के निशान साफ दिख रहे थे। पत्रकार के कदमों की आहट सुन लड़की घबरा कर उठी और सहम कर पत्रकार को देखने लगी। इससे पहले वो कुछ कह पाता, उस लड़की ने सवालों की झड़ी लगा दी। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें भी जमींदार ने भेजा है? पत्रकार कुछ समझ नहीं पा रहा था। इसके बावजूद उसने लड़की से कहा, रुको, शांत। क्या तुम पानी पियोगी? पत्रकार उसके बैग से एक बोतल निकाल कर उस लड़की के हाथ में देता है। वो हाथ से पानी झपटती है और बिना रुके पी जाती है। थोड़ी शांत होती है। फिर पत्रकार उससे कहता है, देखो, डरने की जरूरत नहीं है। मुझे किसी जमींदार ने नहीं भेजा। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे बताओ, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आई? एक पत्रकार हूं मैं, दिल्ली से आया हूं। उसकी बात करने के ढंग से उस लड़की को लगा कि हाँ, ये सच बोल रहा है। वो रोते हुए कहती है, आप मेरी मदद कर सकते हैं? यहाँ से मुझे बाहर निकाल सकते हो? मुझे बरसों हो गए, मैंने ना माँ को देखा है, ना बहन को, ना गांव को। मेरा नाम रागिनी है। आज से कुछ साल पहले मुझे यहाँ बंदी बनाकर रख लिया गया। हमारे उस गांव के जमींदार ने, जिसे लोग भगवान मानते हैं, वो यहाँ गैर कानूनी ढंग से काला बाजारी करता है, सामान अवैध रूप से जमा करता है। मैं जब बावड़ी के आसपास रंगोली बनाती थी तो मैंने कुछ ऐसा देख लिया जिससे गांव वालों को जमींदार पर संदेह हो सकता था। इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ पर बंदी बना लिया। मुझे किसी के आने पर चिल्लाने का ढोंग करना पड़ता था ताकि कोई यहाँ नहीं आए, चुड़ैल के डर से। और लोगों को लगने लगा कि यहाँ कोई आत्मा का साया है
और वो इस बावड़ी से दूर रहे। मुझे यहाँ खाना दिया जाता था, बदले में कि मैं आत्मा बनकर रहूं। पत्रकार एक टक लगाए उस लड़की की बातें सुन रहा था। उसकी सच्चाई पत्रकार के होश उड़ा रही थी। उसने सवाल किया, क्या तुम मंदरा की वही दोस्त हो जो आज से 10 साल पहले गायब हो गई थी? उसने कहा, जी हाँ, वही रागिनी। पत्रकार सवाल करता है, लेकिन वो पायल का अपने आप नीचे उतरना, वो घड़ों का गायब हो जाना, वो सब क्या था? रागिनी जवाब देते हुए कहती है, पत्रकार साहब, आपने ये नहीं सोचा कि मिट्टी के घड़े वो तो गायब नहीं होते। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्या लगता है आपको? क्योंकि उन पर चुंबक काम नहीं करती, पत्रकार ने बिना समय गवाए जवाब दिया। रागिनी की एक और बात जो उसे बहुत आश्चर्यजनक लगी, वो था उस लड़की का बोलने का तरीका, जिसकी पढ़ाई लिखाई भी ठीक से नहीं हुई। एक गांव की लड़की, लेकिन उसके शब्द और बोलने का तरीका इतना प्रभावशाली कि किसी को भी सुनने के लिए मजबूर कर दे। बिना देरी के पत्रकार ने कहा, चलो यहां से चलते हैं। वो जैसे ही उसके हाथों की रस्सी खोलने जाता है, रागिनी उसे रोक देती है। रुको, क्या आप ये जानते हो इसे खोलने का अंजाम क्या होगा? पत्रकार ने कहा, आजादी। रागिनी कहती है, नहीं, आजादी नहीं, मौत। आपको क्या लगता है आप मुझे यहां से ले जाएंगे और जमींदार हमें छोड़ देंगे? नहीं, वो इसी बावड़ी में हमें जिंदा दफना देंगे। इसका कोई और उपाय खोजना पड़ेगा। अचानक उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। अब उसे पता चल चुका था कि अगर चौकीदार यहाँ आ गए तो उन्हें कोई नहीं बचा सकता। उसने जल्दी से अपना मोबाइल निकालकर रागिनी को दिया। उसने कहा, हो सकता है मुझे ये चौकीदार देख ले और बंदी बना ले, कहीं और ले जाए। तुम्हें इस मोबाइल से प्रेस के नंबर पर कॉल करके टीम को बुलाना है। मेरा नाम दिगराज बताना है। चौकीदार की नजर पत्रकार पर पड़ती है। इस समय तक वो कमरे के बाहर आ गया था। उसे पूछताछ की जाती है और उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। अगले दिन प्लान के मुताबिक रागिनी के कॉल से प्रेस की टीम गांव पहुंच जाती है। पत्रकार सुमेर की मदद से जैसे तैसे भाग निकलता है। अपनी टीम के साथ गांव वालों को सच्चाई बताता है। वहां उस बावड़ी में इन्वेस्टिगेशन करता है, न्यूज़ पब्लिश करता है। अगले दिन पुलिस गांव में आती है और जमींदार मानिक सिंह को गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद रागिनी अपने गांव में कदम रखती है और फूट फूट कर रोने लगती है, मानो उसकी जिंदगी उसे फिर से मिल गई हो। उसके घर वाले उसे देखकर बेहद खुश होते हैं। वो अपनी खुशी को दुगना करने के लिए उनके घर एक जश्न का आयोजन करते हैं। पत्रकार को स्पेशल इनवाइट देते हैं। जब पत्रकार रागिनी के घर जाता है तो वो देखता है उसने चारों तरफ बड़ी सुंदर अविश्वसनीय पेंटिंग बनाई हुई है। उसकी काबिलियत उसे रागिनी की तरफ आकर्षित कर देती है। तभी रागिनी की माँ के चेहरे पर थोड़ी उदासी दिखती है। पत्रकार के पूछने पर बोलती हैं, आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है कि हमारी बेटी हमें वापस दी है, पर आपने एक परेशानी भी साथ दी है। इतने सालों से ये जो गायब थी, अब उसका रिश्ता हम कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे? पत्रकार कहता है कि कैसी बातें कर रही हैं आप? आपकी बेटी सर्वगुण संपन्न है। आपको एतराज ना हो तो क्या आप मुझे रागिनी की काबिल समझती हैं? रागिनी की माँ के चेहरे पे जैसे खुशी देखते ही नहीं बन रही हो। इतने में रागिनी कहती है, पर माँ, मेरी पढ़ाई का क्या होगा? पत्रकार कहता है, तुम पढ़ाई पूरी करोगी, पत्रकार बनोगी, बातें तो बड़ी बड़ी करती हो तुम। इसके जवाब में रागिनी ने सहमति जताई और एक पानी का ग्लास आगे बढ़ाते हुए पत्रकार से पूछा, क्या आप पानी पिएंगे? बिल्कुल उसी लहजे में जैसे पत्रकार ने
पहली बार देखते हुए रागिनी से पूछा था। और पत्रकार का जवाब, जी बिल्कुल। और सबकी हंसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है और एक नई कहानी शुरू। At last, just a request from all of you. This is initial stage of my YouTube channel. So if you like this video, please do like, subscribe and share to my channel. Thank you.